तो मैं सबसे निर्णायक सेशन आप सभी का लेने जा रहा हूं, और ये निर्णायक इस लिहाज से रहेगा कि इस सेशन से आप सभी में एक समझ विकसित होगी कि परीक्षा के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी है, ताकि हमारे नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स ना चले जाएं। इसलिए आप सभी को इस सेशन में बहुत ही फोकस्ड होकर के बैठना है, एक एक बात को फॉलो करना है, और अभी बचे हुए जितने भी दिन हैं आपके पास, जो चीजें आपको बताऊंगा इनको अप्लाई करना है, यानी इनको प्रैक्टिस करना है। आज से इस सेशन को देखने के बाद से आप कम से कम 5 टेस्ट पेपर पे इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है? और फिर मुझे बताइएगा कि क्या स्थिति बन रही है। बाकी परीक्षा वाले दिन आपकी स्थिति सबसे बेहतरीन हो जाएगी, ये मैं आप सभी को वादा करता हूं। अब देखिए, एक बात तो तय है कि आप में से जितने भी सिंसियर कैंडिडेट हैं, गंभीर छात्र हैं, सबने पढ़ रखा है, सिलेबस पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, सी सेट भी आपने तैयार कर लिया होगा। सी सेट में भी मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ऐसा तो नहीं है कि सी सेट का नाम लेते ही किसी में कपकपी आ रही है कि अरे मेरा तो 33% में ही हालत खराब हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आप डिजर्व नहीं करते इस एग्जाम में सफल होने के लिए। यदि आपने अभी तक सी सेट नहीं अच्छा किया है, 33% में आप अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं पा रहे हैं, तो फिर जीएस में स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के साथ है। जितना टाइम इस बार मिला है यूपीपीसीएस 2024 के लिए, जितना टाइम मिला है, इस टाइम को आपने सदुपयोग किया होगा जीएस प्लस सी सेट दोनों के लिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और मैं सिंसियर छात्रों को लेकर के ये सलाह देने जा रहा हूं। देखो, आप में से 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहली कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जब आप एग्जाम सेंटर से निकलोगे तो आपको पता होगा, आप कंफर्म होगे कि आपका इस बार प्रीलिम्स निकल गया है, ठीक है? दूसरी कैटेगरी ऐसे बच्चों की होगी जो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेगी और वो डोलड्रम में होगी कि कट ऑफ इस बार क्या जाएगी, उनके लिए कि यक्ष प्रश्न बन जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, और फिर उनको वो वाली कट ऑफ ज्यादा अच्छी लगेगी जो कट ऑफ उनके मार्क्स से। पहले तो तुरंत आनन फानन में आंसर की, वैसे तो आयोग आंसर की 1-2 दिन के अंदर दे देता है। अब सबसे अच्छी बात यह है, आयोग लगभग 1 दिन का गैप रखता है, फिर आंसर की आ जाती है आयोग की। तो आयोग के आंसर की से मैच करोगे, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स आपको आंसर की सॉल्व करा रहे होंगे। कुछ तो ऐसा ही होता है कि पेपर आते ही तुरंत आंसर की आ जाती हैं। आज के टाइम पे पेपर जैसे ही खत्म होता है तुरंत आंसर की, वो एक अलग ही दौड़ है, अलग ही वो इसलिए है क्योंकि उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, वो बच्चों की मानसिकता ऐसी होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि सेकंड मीटिंग के पेपर से पहले ही एग्जाम सेंटर पे आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे आपको ये चर्चा करते हुए मिलेंगे कि मेरा तो ये गलत हो गया, मेरा तो ये सही हो गया। मैं 1-2-3 चीजें आपको बताऊंगा जो सावधानियां आपको बरतनी है जीएस के साथ साथ सी सेट को। देखो, मेरी बात को सब लोग ध्यान से समझिएगा, कोई भी बात अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जो भी आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वो बातें सारी आपके लिए कारगर है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक हम करते हैं कि जीएस का पेपर हो गया फिर सी सेट में इतने गंभीर नहीं है। पेपर का मतलब है दोनों पेपर, और जब तक दोनों पेपर नहीं हो जाते तब तक आप एग्जाम वाले ही पूरे जोन में रहेंगे, ठीक है? दोनों पेपर को अच्छे से देना। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर ठंड में है, तो चूंकि ठंड में पेपर होगा तो लिखना तो है नहीं इसमें। अब ये मेंस होता तो मेंस में थोड़ा सा होता कि भैया हाथों को गर्म करना पड़ेगा, वहां तो लगातार लिखना है 3 घंटे, वैसी स्थिति तो है नहीं। प्रीलिम्स में आपको आसानी से, मतलब बहुत कूल माइंडेड रहोगे, दिमाग में गर्मी ज्यादा नहीं चढ़ेगी। अभी यही जून के महीने में पेपर हो रहा होता तो अलग ही उस समय गर्मी चढ़ती है दिमाग में, लेकिन वो स्थिति नहीं रहेगी आप लोगों की। तो आज के सेशन में कुछ रणनीतियां सीखेंगे, कुछ तरीके सीखेंगे जिन तरीकों से पेपर को हल करना है। हो सकता है पूरी बातें मैं आज के सेशन में ना बता पाऊं तो मैं एक सेशन और ले लूंगा। एक सेशन में परीक्षा के 1 दिन पहले जस्ट लूंगा, परीक्षा के 1 दिन पहले उस सेशन को भी आप सभी को जरूर देखना है। यानी लगभग 3 सेशन में आप सभी की मैं अब मनोदशा को बेहतर करने वाला हूं। मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा आपके मनोदशा पे काम करना, मानसिकता पे काम करना, ठीक है? तो आज हम सीखने वाले हैं निगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें पेपर में, ठीक है? उसको लेकर के ये डिटेल में सेशन होने वाला है, और इस सेशन से आप लोग प्रॉपर आराम से समझेंगे। देखिए, अब हम जाते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले के टाइम पीरियड पे। एग्जाम के 1 दिन पहले जो आपका एग्जाम डे है, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे,
उसके एक दिन पहले चलते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ साथ आपको चीजों को कल्पना भी करनी है कि मान लीजिए कल ही पेपर है, कल ही पेपर है आप सभी का, ऐसी स्थिति भी है मान लीजिए 1%। तो यदि मान लीजिए कल ही पेपर है तो अभी क्या स्थिति आपकी होनी चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, नींद पूरी नहीं लेना। मेरा मानना है कि जो छात्र खूब पढ़े परीक्षा की एक रात ना सोए तो उसका परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको एक्टिव रहना है पूरे दिन, पहले जीएस में फिर सी सेट में, तो यदि कल ही पेपर होता आपका तो आपको समय से लगभग 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपको लेकर के जाना है। 8 घंटे की नींद, दिमाग में कोई भी अनावश्यक तनाव से अपने आप को बचाना है, अपने दिमाग को बिल्कुल कूल माइंडेड रखना है। एग्जाम के एक दिन पहले भूल जाइएगा कि आपको पेपर भी देना है, मतलब वो प्रेशर जो होता है ना पेपर वाला, उसको रिलीज करने की कोशिश करिएगा। होता क्या है, मेरा ये छूट गया, मेरा ये बच गया, मैं ये रिवाइज कर लूं, एक बार ये देख लूं, एक बार करंट की कॉपी ही पलट लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो सब के चक्कर में दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो है नहीं, कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने थोड़ा ना जा रहे हो आप, तो जा रहे हो एक साथ। वहां पे कितने सब्जेक्ट आएंगे? जीएस के 6 सब्जेक्ट मेजर, 6 सब्जेक्ट जीएस के, एक उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, एक करंट अफेयर्स, टोटल 8 सब्जेक्ट मेजर तो जीएस के हैं, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दें। बाकी सेंसस वगैरह अलग है, मैं उसको जोड़ ही नहीं रहा हूं, एग्रीकल्चर वो जोड़ ही नहीं रहा हूं, उनको सबको उसी में कंप्लीट कर ले रहा हूं। 8 सब्जेक्ट तो एक साथ ये देना है, तो पॉसिबल है कि एक दिन पहले आप कोई रिवीजन कर पाएंगे? मत करिए। जो भी रिवीजन करना है आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम दिन के कम से कम 18 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें, यदि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और 18 घंटे में से कम, जैसे पेपर आपका जो है जिस दिन है उसमें पहले 8 घंटे की फ्रेश नींद जरूर लीजिएगा। अब ये फ्रेश नींद कैसे आएगी आपको? आपको लग रहा है कि अचानक से चमत्कार होगा और उस दिन आप सो जाओगे। आप ध्यान से समझिएगा, उस दिन आप नहीं सो पाओगे। उस दिन क्यों नहीं सो पाओगे? यदि आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं हुई। अभी भी आप लोगों के पास समय है, आज मैं सेशन ले रहा हूं, यदि आप में से कोई भी लेट नाइट सो रहा है, आप आज से टाइम से सोने की आदत डालना चालू करिए। मेरा मानना यह है कि 9 से 10 बजे के बीच आपको सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि आप कहें नहीं सर मैं तो रात में ही पढ़ता हूं, तो कृपया करके रात में आपका पेपर नहीं होगा। वहां पे आपका एक्टिव आवर सबसे पहली चीज है, बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एस्पिरेंट की, और इसको हम इतना हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं। आपके 2 से 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन जो आपको आते भी होंगे, यदि आप पूरी नींद लेके नहीं गए, आप गलत करके आ जाओगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूं। जो परफॉर्मेंस बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल आपका रिलैक्स ब्रेन से आपकी निकलेगी, वो परफॉर्मेंस आपकी वहां पे जाके गड़बड़ा जाएगी। हमें बेहतर क्या करना है, अपने एग्जाम के 2 घंटे जो जीएस का होगा, वो 2 घंटा जो सी सेट का होगा, उसमें हमारा ब्रेन हमारा साथ दे, एक्टिव रहे। अब उसको नींद आ रही है, अब वो थका हुआ है, तो कैसे हो पाएगा बताइए? इसलिए सबसे पहले आपको समझना है कि आपको नींद लेनी है। पहली सलाह मेरी यह है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नींद लेना है। अब देखिए, ये आपको समझिए, जो एग्जाम आपका है वो 2 पालियों में है। 2 पालियों का मतलब है 9:30 बजे से लेकर के, पहली पाली आपकी 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है, संभवतः यही टाइम है ना। और दूसरी पाली जो आपकी निकल रही है वो 2:30 बजे से निकल रही है, 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। 2-2 घंटे के 2 पेपर हैं। यदि आप लोगों की तैयारी में सबसे एक्टिव आवर कोई होना चाहिए तो आपका ये होना चाहिए। मतलब आप अभी ये देखने की कोशिश करिए कि क्या 9:30 बजे आपकी स्थिति मॉर्निंग में क्या होती है, क्या उस समय आपको आलस्य आता है, क्या उस समय आपको आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल क्या रहता है, ये चीजें आपको जज करनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको ये टाइम पीरियड चाहिए होगा, ये स्लॉट आपको चाहिए होगा। इस टाइम पे यदि आपको नींद आती है तो कृपया करके एग्जाम वाले दिन भी नींद आएगी। तो पहला सुझाव, नींद को सही कर लीजिए। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, आप बढ़िया करोगे, यदि नहीं है तो सुधार लीजिए अभी।
यदि आपको लग रहा है कि एग्जाम वाले दिन ही सुधर जाएगी तो ठीक है, आप अपने उसमें रिस्क ले सकते हैं, मेरा तो सुझाव देने का काम है। तो पहली चीज, आपके नंबर बढ़ सकते हैं यदि आप अच्छी नींद लेकर के जाते हैं। तो अच्छी नींद लेकर के जाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखिएगा, जो इसमें फ्रेश ब्रेन से जाएगा, शांत मस्तिष्क से जाएगा, उसके नंबर बढ़ेंगे। जो आनन फानन में जाएगा, अपड़ धपड़ में जाएगा, उसके साथ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो पहली चीज तो नींद की प्रैक्टिस चालू कर दीजिएगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच में रात में सोना है। अब आपको 9 से 10 के बीच में सो जाइए और पर्याप्त नींद लीजिए। 5 बजे उठ जाइए, 5 AM में उठ जाइए, पर्याप्त नींद हो जाएगी। 5, 5:30 जो आपकी मर्जी हो आप उठ जाइए, पर उठ जाइए आप। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। 5:45 पे मेरी क्लास चालू होती है करंट अफेयर्स की, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पर 5 बजे तक उठ जाओ एक्टिव, इसमें आप नींद ले लेना। एक आदत तो आपको ये डालनी है, ये भी आपके प्रिपरेशन का एक हिस्सा है, ये भी तैयारी है, ये भी आप धार दे रहे हो कुल्हाड़ी पे। एक लकड़ी काटनी है आपको, उस लकड़ी को आप काट तब पाएंगे जब आपकी कुल्हाड़ी तीखी होगी। जितनी तीखी होगी उतना बढ़िया होगा। तो पहली स्ट्रेटजी है हेल्दी नींद, अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को आराम देना है। ठीक, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस निकल पाए। गलती करते हैं बच्चे कुछ लोग, तो ये नींद के चक्कर में पता है क्या होता है, OMR गलत भर आएंगे, रोल नंबर कहीं भरना है कहीं और भर जाएगा, पता चला वहां पे गोला लगाना है, A की जगह B को गोला लगा दिया, B की जगह C को गोला लगा दिया, C की जगह D को गोला लगा दिया। ऐसा भी करके आते हैं बच्चे, मुझे पता है, मैं जानता हूं। ऐसे मैं कितने बच्चों को जानता हूं जिनके 2-4 नंबर से रिजल्ट रुक गए और वो ऐसी गलतियां भी करके आए। कुछ तो अपनी OMR में रोल नंबर ही गलत भराते हैं। वो यही है क्योंकि ब्रेन को कुछ पता ही नहीं है, वो रिलैक्स्ड ही नहीं है। तो पहला काम ये कर लेना। ठीक है, अब इससे ज्यादा अब इस पे बात नहीं करूंगा। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए पहली प्रायोरिटी में रखा है। अब दूसरी प्रायोरिटी में है, देखो जो टोटल मार्क्स जो आपके हैं उसका 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ा सा एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। मैं कट ऑफ के जिक्र कई बार कर चुका हूं, ये लेटेस्ट 2023 वाला कट ऑफ है आपका। 2023 में जो कट ऑफ गया था वो गया था 125, यानी अप्रॉक्स 94 क्वेश्चन, 93 दशमलव कुछ, मतलब 94 क्वेश्चन यदि आपके नेट सही होते तो आप 2025 के प्रीलिम्स को निकाल लेते। इस बार वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस बार पर्याप्त समय मिला है बच्चों को, पर्याप्त समय मिला है तैयारी करने का। वैकेंसी पिछली बार से 2023 की अपेक्षा से ज्यादा है इस बार। पर्याप्त समय मिला है, सब कुछ मिला है। देखो 3 कंडीशन है, चुनना आपको है। पहली कंडीशन मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, 3 कंडीशन लिख रहा हूं कि परीक्षा हॉल के बाद आप जब निकलोगे तो इन 3 में से कौन सी कंडीशंस को आप वहां पर महसूस करना चाहते हो, फिर आप मुझे बताइएगा भी। पहली कंडीशन ऐसी है कि क्या आप सेफ जोन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कि आप सेफ रहो। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हो डोलड्रम में रह रहे हो। यदि 125 जा रहा है मार्क्स, यानी अप्रॉक्स आपके 94 के आसपास क्वेश्चंस आपको, यदि आप नेट सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस अच्छा है। तो इसके बॉर्डर में रहने का कोई फायदा नहीं है। मान लो आपके 94 ही सही होते हैं नेट, 95 भी सही होते हैं नेट, तो भी आप संशय में रहोगे, क्योंकि कट ऑफ काफी हद तक तय करती है कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर आसान था, पेपर कठिन था, बहुत सारे मायनों पर कट ऑफ का रोल होता है। तो हम यदि इसको टारगेट करते हैं कि हम 100 क्वेश्चन का मतलब है, मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं, बाकी आप अपना अपना देख लीजिएगा, मैं जनरल के हिसाब से लेके चल रहा हूं रेशियो। 100 क्वेश्चन में मैंने 6 क्वेश्चन प्लस कर दिए। यदि इसके हम वो निकालेंगे तो 133 मार्क्स आपके बनेंगे। यदि हम इतने का टारगेट लेकर के चलते हैं तो हम सेफ जोन में हैं। यदि 133 नहीं बन रहे, 130 भी बनेंगे आपके, तो भी आप सेफ जोन में रहोगे, जो कट ऑफ का स्तर रहा है। ठीक है, तो आपको जो अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि कम से कम मेरे 98 से 100 के आसपास क्वेश्चन नेट सही हो।
यहाँ पे बात कर रहा हूं नेट की, यानी निगेटिव मार्किंग काट करके, निगेटिव नकारात्मक अंकन के बाद 1/3 की निगेटिव मार्किंग काटने के बाद। निगेटिव मार्किंग का तरीका आपको पता है, यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स यानी 1.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने का है? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का वेटेज रखता है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन आउट ऑफ 200/150, तो लगभग ये आपका निकल के आएगा 1.33 के आसपास। ये आपका निकल के आएगा, संभवतः ये निकल के आएगा, है ना। अब आपको यदि आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, यदि आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, यहां पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 100 क्वेश्चन ही, यहां पे 150 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं। टाइम आपके पास कितना मिल रहा है? 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब क्या है? 120 मिनट मिल रहा है। क्वेश्चन कितना है? 150 है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया जा रहा आपको। 1 मिनट का टाइम भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रहा है, आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन को करने के लिए अप्रॉक्स 40 से 45 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है कि 40 से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अब जिस तरीके से आयोग में आप देख रहे हैं, अभी पिछला आरओ का पेपर जो हुआ था, तो उसको भी आधार लेते हैं, इससे पहले का पीसीएस का 2023 का पेपर, 2022 के पेपर आप देखेंगे तो आयोग में वन लाइनर क्वेश्चन तो हैं, लेकिन वन लाइनर के साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैंने जैसे कि आपको ये बताया था ना, एक हमारा सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टोटल इतने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछता है। 8 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन, कथन कारण वाला क्वेश्चन, एक से अधिक उत्तर वाला क्वेश्चन, युग्म कितने सही हैं। ये यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाता, हो सकता है पूछ ले भाई, यूपीएससी ने पूछना चालू किया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्रम से सजाइए वाला क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ टाइप है। बाकी मिसलिनियस आप इसको उठा लीजिए। तो आपको अपनी गति में भी काम करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज गति प्रदान करती है, प्रैक्टिस गति प्रदान करती है। आपको अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी पढ़ें और उसके आंसर तक पहुंचे। अभी पर्याप्त समय है। जितनी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, इन सब चीजों पे यदि आप काम करोगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, परीक्षा तक सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और हर बात मेरी आज से आप यदि लागू कर दोगे तो काम होना चालू हो जाएगा। यानी कि 120 मिनट पे 150 क्वेश्चन करना है और 200 मार्क्स में से 133 मार्क्स हमें निकालना है, यानी लगभग 100 क्वेश्चन नेट सही होने चाहिए। तो 100 क्वेश्चन यदि नेट सही करना है आपको, 133 मार्क्स आपको लेकर के आना है, तो 150 में से आपको लगभग 125 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 125 से 130 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे? अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। किसी भी कंडीशन में आप ये बिल्कुल मत देखिएगा, देखो ऐसा तो है नहीं कि पेपर बहुत ही कठिन आ जाएगा। बहुत ही कठिन का मतलब सबका कठिन है ना, ऐसा तो होने वाला नहीं है। पेपर जनरल आएगा, जैसा पेपर आता है, जो यूपी पीसीएस का लेवल है उसी लेवल के आधार पे यूपी पीसीएस चल रहा है, ठीक है। 125 से 130 के बीच में क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा। यदि पेपर आसान लगता है तो लगभग 130 क्वेश्चन, यदि आपको लग रहा है आपके हिसाब से बहुत ही आसान है तो 135 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कम से कम 125 क्वेश्चन करना ही है, इससे कम के चक्कर में मत रहना, नहीं तो ये वाला आंकड़ा आप पा नहीं पाओगे, 100 वाला आंकड़ा नहीं पा पाओगे, 100 वाला आंकड़ा नहीं पा पाओगे, क्योंकि आप करके आओगे 125। आपके सही होंगे कि नहीं सही होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, जब आप घर पे आके क्वेश्चंस को मिलाओगे। हमारी कितनी भी कोशिश कर लें, 10, 15, 20 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। तो अभी यहां पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं, 150 को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। 150 क्वेश्चन में से हम अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं? 125 से 130 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। हम छोड़ेंगे कितना? 20 प्रश्न। 20 प्रश्न हम छोड़ देंगे,
25 से 20 से 25 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे यदि 125 करोगे। अब ये प्रश्न छोड़ने क्यों है, आज मैं आपको एक मानसिकता देने जा रहा हूं और इस मानसिकता के हिसाब से चलना, जो मानसिकता आपको देने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें से लगभग 15 प्रश्न आप गलत करोगे, इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आप गलत करोगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको, ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं। पहली बात तो आपको 150 में से टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं, 130 क्वेश्चन, यानी कि 120 मिनट में अटेम्प्ट कितना करना है, 130 क्वेश्चन। लेकिन जो छोड़ोगे क्वेश्चन उनको भी तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा ना, बस ये कि उनके गोले नहीं भरने, गोले भरने का थोड़ा समय बच जाएगा, तो अप्रॉक्स मान लो उनको पढ़ने में 10 मिनट और लग जाता है, तो 110 मिनट में 130 क्वेश्चन आप करोगे। तो आपको देखो इस तरीके से आपके दिमाग में टाइम का कैलकुलेशन बैठा होना चाहिए। वहां पे घर नहीं है, वहां पे 2 घंटे ही है, 2 घंटे के हिसाब से आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है। आपको एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का अपने ज्ञान होना चाहिए कि आपका कब कहां पे कहां इन्वेस्ट होगा, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस टाइम पे क्या क्या करना है। यदि ये कैलकुलेशन फिट बैठा ले गए, इसकी यहां पे घर पे प्रैक्टिस कर ले गए, तो फिर परीक्षा वाले दिन इतनी दुविधा, चैलेंजेस नहीं आएंगे आपको, ये बात तय है। तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं, 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। अब दिमाग को पहले रिलैक्स दो, अब ये दिमाग में बैठाओ हम 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं। आज से अपने दिमाग में एक, आप भी देखना स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा, आपको एक जादू होने वाला है आप लोगों के साथ। आप अपने दिमाग को ये मैसेज पहुंचाओ कि आप परीक्षा हॉल पे जाकर के 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ दोगे, आप परीक्षा हॉल में जाकर के 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ दोगे। ये अपने दिमाग को आप एक बार मैसेज दो आंख बंद करके, आप परीक्षा हॉल पे जाकर के 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ दोगे। यदि आप ये मैसेज दे रहे हैं अपने ब्रेन को, तो अब थोड़ा तनाव कम हो रहा होगा। अभी तनाव क्या है, जाना है, टॉप कर जाना है, पहले अटेम्प्ट में निकाल देना है, इस बार तो छोड़ना नहीं है, 2024 मेरा ही होगा, मैं ही टॉप करूंगा, मैं ही निकलूंगा, मैं इस बार निकाल दूंगा, अरे घर पे इतनी समस्याएं, ये सब रखो साइड में, ये सब साइड में रखो। ये परीक्षा वाले दिन काम नहीं आएंगी आपकी बातें, कोई भी सिंगल बात काम आ जाए तो बता दो। रिजल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं यहां पे एक्शन ओरिएंटेड होकर के काम कर रहा हूं। आपका रिजल्ट आए ना आए, क्या है क्या नहीं है, साइड में रख दो, जला दो उस दिमाग में, उस सेक्शन को हटा दो, पूरा डिलीट मार दो, उसको डाल दो फाइल पे, नहीं जा रही बार बार डिलीट करो, यदि वो फाइल दोबारा बन रही फिर डिलीट मारो। रिजल्ट जो आना होगा देखा जाएगा, रिजल्ट मेरे हाथ में थोड़ा ना है, फेल ही तो करेगा आयोग और क्या करेगा इससे ज्यादा। 20 से 25 क्वेश्चन में छोड़ूंगा, ठीक। 15 क्वेश्चन गलत करूंगा, 15 क्वेश्चन गलत करूंगा। कितने हो गए, लगभग 35 क्वेश्चन, 35 से 35 प्रश्न मान लो, 35 से थोड़ा और बढ़ा देता हूं, 40 मान लो। ये जो 35 से 40 प्रश्न हैं, ये किस टाइप के प्रश्न होंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते। देखो 4 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न की 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी ऐसी है देखते ही आ गया, पहली कैटेगरी ऐसी है देखते ही आ गया, देखा अरे इसका आंसर तो यही है, यही तो पढ़ के आया हूं मैं, बिल्कुल मन उल्लासित हो जाता, अरे मेरे को तो आ गया, मजा आ गई, ये पढ़ के आया था देखो तुरंत आ गया, पहले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता, कहां से पूछ लिया भाई, ये कहां पे लिखा था, ये कौन सी जगह पे था, इतिहास से पूछा, कौन से सेक्शन से पूछ लिया, किस एरिया से पूछ लिया, कहां की डेट पूछ ली, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा भी सेक्शन आपको परीक्षा में क्वेश्चंस में मिलेगा कि ये क्वेश्चन कहां बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कौन बनाता है, ऐसा भी मिलेगा, मिलेगा, आप परेशान मत हो, परीक्षा भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे तो मिलते होंगे ऐसे क्वेश्चन कि ये तो मैंने सुना ही नहीं है। करंट में इतना पढ़ा चुका हूं, करंट आप इतना पढ़ चुके हो खुद से,
फिर भी इसके बावजूद भी परीक्षा हॉल पे करंट में सरप्राइज मिलेंगे दो चार, आप टेंशन ना लो, आयोग तैयारी करके बैठा है कि आओगे सरप्राइज करेगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो यहां अटक जाते हैं, गले तक अटक जाते हैं, बाहर नहीं आते। अरे पता था, अरे मैंने पढ़ा है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है, पढ़ा हुआ कैसे भूल गया, मेरे दिमाग से आ ही नहीं रहा है। दिमाग में एक दो बार पेन भी ठोकते हो ऐसे करके शायद आ जाए, वो यहां अटके होते हैं। वो लगता है याद ही आ जाएगा, अरे बस मन में रखा है, वो ऐसा लगता है कि बस मेरे जुबान में से नहीं निकल रहा है, वो बस मुझे पता है, मैं पढ़ के आया हूं, मैंने देखा, आज सुबह ही तो देखा था। एक टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूं आपको, आता है, पढ़ा हुआ है। देखो ये तो क्या है, 100% श्योर हो इस क्वेश्चन में, 100% श्योर, 100%। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं हो, लगभग कंडीशंस आपकी ना तो 50-50 वाली जैसी है, लगभग ये मान लो कि 75%, 25% वो बात याद नहीं आ रही है, सामने ऑप्शन लिखे तो भी नहीं याद आ रही है। ठीक है, एक टाइप होता है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि गले में रखे हैं, क्या करूं मैं इनका। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दो परेशान करेंगे, दो ऑप्शन जिनको मैं 50-50 कैटेगरी कहता हूं, 50-50। उसमें लगता है कि यार ये सही होगा या ये सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा। ये चार कैटेगरी होती हैं, चार कैटेगरी होती हैं। और आप अब जीवन में देखिएगा, आप जब कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, अरे एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार मैंने पढ़ा तो है पर अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा, कुछ चीजें मैंने सुनी नहीं, मेरे को पता ही नहीं है, मैं क्या जानूं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें दो में गड़बड़ है, ये सही होगा या ये सही होगा। हाँ, बाद में आपको यदि कोई याद दिला देता है तो आपको लगता है हाँ ये सही होगा। तो ये चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से ये जो 35 से 40 प्रश्न है, इसमें से ये चौथे प्रकार वाला तो सम्मिलित ही है आपका, जो आपको 100% नहीं आता है। फोर्थ नंबर का जो मैंने आपको बताया बिल्कुल नहीं आता, ये सम्मिलित है। इनकी संख्या लगभग आपके उसमें 10 रहेगी, 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, भाई पर्सन वाइज हो सकता है ये मामला, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 15 भी हो सकते हैं। ये कम से कम रहे तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, ये किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं पता है आपको, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा कमजोर है उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कमजोर है। अब आपका मान लो केमिस्ट्री कमजोर है, नहीं पता आपको, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट टॉपिक होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया, कोई बहुत डीप पूछ लिया, कोई प्रजाति पूछ ली, कोई एग्रीकल्चर से पूछ लेता है ना, किसमें पूछ लेता है, प्रजातियां पूछ लेता है। करंट अफेयर से कहीं से पूछ दिया ढूंढ के, आयोग बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला था उसने महीन छन्ना लगा के ऐसा करंट अफेयर्स बनाया कि फिर आपको हवाई वो मतलब ऐसा तैरता हुआ करंट अफेयर्स नहीं बनाया, उसने डिटेल में कहीं डीप में जाके पढ़ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये 35 से 40 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऐसे होंगे जो आपको 50-50 हैं, 50-50 हैं। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने डाल दिए ना, एक तो वो हैं जो आप छोड़ के आओगे, एक वो हैं जो आप गलत करके आओगे। तो गलत करने वालों में 50-50 सम्मिलित होंगे आपके। 50-50 के साथ एक रूल है, वो रूल भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्रॉग मेथड के बारे में बताऊंगा। एक फ्रॉग मेथड है, फ्रॉग मेथड टेक्निक भी आपको काम करेगी, जिसमें आप क्वेश्चंस को लेकर के आपके अंदर की एंजाइटी, आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा। तो ये वाला एक सेगमेंट आपको अपने दिमाग पे सोच के चाहना है कि आपको पूरी लड़ाई नहीं लड़नी, आपको 150 में से 110 की लड़ाई लड़नी है, 1-1-10 की लड़ाई लड़नी है। अब आपको कहेंगे सर 1-1-10 क्या बात कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं सर, 110। देखो, यदि दुर्भाग्य में कहूंगा, यदि दुर्भाग्य से आप बॉर्डर में रहते हैं, मान लीजिए आपका कट ऑफ 125 कट ऑफ थी, मैं कह रहा हूं इसी के आसपास आपका स्कोर 124 बन रहा है या 126 बन रहा है। अभी मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मानने में क्या जाता है,
125 127 बन रहा है आपका स्कोर। अब वहां पे यूट्यूब पे तो पता है एक से एक वो जो व्यूज पाने वाली पूरी की पूरी लॉबी है, वहां पे वीडियो बनने चालू हुए यूट्यूब में। कोई कह रहा है इस बार की कट ऑफ 120 ही जाएगी, अब आपका बन रहा है 124। आपने जैसे ही 120 वाली कट ऑफ सुनी, आपका दिल में ठंडक पड़ गई कि मेरा तो हो गया, इस बार तो मैं मेंस लिख रहा हूं। फिर दूसरा आया, दूसरे वीडियो में लिखा इस बार की कट ऑफ 130 जाएगी। आप खींच गए, गुस्सा हो गए, जाके कमेंट भी कर दिया ऐसे कैसे चली जाएगी 130। ऐसा भी होता है। अब आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी ना उन्होंने, अचानक से दिल की धड़कन बढ़ गई, 130 जाएगी। अच्छा, वहां पे बच्चों के कमेंट पढ़ोगे, कोई कह रहा सर मेरे 135 सही है, कोई कह रहा अरे इस बार तो मैं मेंस लिख रहा हूं, ऐसा भी चल रहा होगा। तो कृपया करके इस वाले जोन में मत रहना, क्योंकि इससे क्या होता है, मेंस से सत्यानाश होता है, इससे मेंस से सत्यानाश होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अपने दिमाग में मेंटालिटी ये बना के चलना कि आप बॉर्डर लाइन वाली कंडीशन में ना रहो, प्री दे के आओ, हंसी खुशी। ये क्लियर है कि अब मेरा प्री कोई नहीं रोक पाएगा, और मेरा प्री कोई नहीं रोक पाएगा, तो इस बार मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। 3 महीने बहुत होते हैं मेंस की तैयारी के लिए, 3-4 महीने मिलेंगे आपको। वैसे भी 90 दिन तो कम से कम देते ही आयोग, क्योंकि फिर फॉर्म, पहले तो रिजल्ट आएगा, 1 महीने का टाइम रिजल्ट में लगता है, प्री के रिजल्ट में इसके बाद मेंस का फॉर्म भराया जाता है। अच्छा, मेंस के फॉर्म में भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आपका होगा, ठीक है। तो मेंस का मेंस आप करेंगे। यूपीएससी में तो बकायदा, यूपीएससी में अलग है मामला, यूपीएससी में तो बकायदा प्रेफरेंस सीट वगैरह भी भरवा ली जाती है कि क्या क्या बनोगे भाई, कौन से अधिकारी बनना है, वो भी एक जो है कार्य होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। आप में से यदि कोई कुछ बातचीत करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन पे डिस्कस कर सकता है अभी, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपका भी ओपन है, कमेंट सेक्शन पे आप डिस्कस कर सकते हैं जिसको भी कुछ बातचीत करनी हो। बाकी 1-to-1 डिस्कशन अभी मैं बाद में करूंगा आप लोगों से। तो बेहतर यही है कि हम 110 वाली रेस में रहें, 110 आपके सही हो, 100% 110 सही हो, 40 में कुछ छोड़ दिए, कुछ गलत हो गए। अभी कट पिट के निगेटिव मार्किंग वगैरह करके ये आपका 100 क्वेश्चन यानी कि स्कोर 133 या 98 क्वेश्चन, स्कोर लगभग 130। हाँ, 98 क्वेश्चन पे स्कोर 130.34 के आसपास जा रहा है। यदि ये स्कोर आपका रहता है, फिर तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, फिर तो आपको तुरंत आना है और मेंस के लिए लग जाना है। अच्छा, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका स्कोर अच्छा रहता है, कुछ के तो 110 नंबर भी आते हैं, वो 110 कह रहा हूं, 110 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 115 क्वेश्चन सही वाले भी हैं, 120 वाले भी हैं, 135 140 कट ऑफ तो लास्ट वाले बच्चे की रैंक बताता है। तो इसलिए पहली बात तो अपने दिमाग में बैठा के ये चलना। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि 40 क्वेश्चन के साथ आपको 20-25 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, 15 गलत कर देने, तो आपके दिमाग में एक तनाव कम हुआ। कैसे तनाव को, इसका भी यूज कैसे करेंगे। हर गेंद 6 मारने के लिए नहीं होती है, हर गेंद में 6 नहीं मारा जाता है, कुछ गेंद स्टॉप करने की भी होती है। क्रिकेट में देखा है, खिलाड़ी हर गेंद में 6 नहीं मारता है, कुछ में स्टॉप भी करता है, कई बार बाउंसर भी आ जाती है तो अपना सर बचाता है, बाउंसर भी आती है ना, सर बचाता है, कई बार उसको सम्मान भी देता है, गेंद की लाइन लेंथ बहुत अच्छी हुई तो उसको सम्मान भी देता है। तो ये आपको समझना होगा कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, हर एक क्वेश्चन पे आप जाके वहां पे 6 नहीं मारोगे, हर क्वेश्चन पे 6 मारना नहीं है, कुछ छोड़ना भी है। ये आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। तो ये तो बेसिक कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब आते हैं पेपर को हल करने की दिशा में। मान लीजिए ये एक पेपर है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन है इसमें। इसी के अगले पृष्ठ पे यदि हम चलें तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से बुकलेट आपको मिलेगी। बुकलेट में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इत्मीनान से एग्जाम सेंटर में कम से कम 9:30 से आपका पेपर है, तो 8:30 तक पहुंच ही जाना, क्योंकि 9 बजे एंट्री चालू हो जाएगी।
है ना। 8:30 से पहले पहुंच सकते हो, 8 बजे तक तो और अच्छी बात है। जाओगे, देखो छात्र जीवन है, यदि ठीक ठाक व्यवस्था है पैसे की तो हो सकता है होटल में भी रुक जाओ, नहीं तो रेलवे स्टेशन में भी सोना होता है। तो सुबह 8 बजे आप निकल जाना, पहुंच जाना। निकलना है 7 बजे, 7 बजे निकल जाना। आसपास सेंटर कई बार सुबह सुबह वाहन नहीं मिलते, ऑटो रिक्शा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। देखो आपकी हेडक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि यदि 9:30 बजे से पेपर है तो रिलैक्स होकर के 8 बजे तक सेंटर पहुंच जाना। 8 बजे तक सेंटर पहुंचने से क्या होगा, पहले तो सेंटर आपके हाथ में एडमिट कार्ड जो होगा ना, एडमिट कार्ड में आप जाकर के क्या करोगे, सेंटर मैच करोगे। यही सेंटर है ना, यही एड्रेस है ना आपका। अभी आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी है, कोटा फैक्ट्री में एक किरदार दिखाया गया है वैभव। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो अभी प्री दे लो, प्री देने के बाद कोटा फैक्ट्री देखना एक बार, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। और उसमें वैभव का जो पूरा का पूरा, जिस दिन आईआईटी का पेपर होता है, आईआईटी के पेपर की रात भर वो सोता नहीं है, अगले दिन गलत सेंटर में पहुंच जाता है जिस सेंटर में उसे जाना होता है, आनन फानन में सेंटर में पहुंचता है, सेंटर में पहुंच करके बाद में फेल हो जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता आईआईटी में। अब अगला सीजन आएगा उसमें फिर चीज़ें दिख, तो वो हौच पौच वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए। पेपर वाले दिन आराम से टाइम से पहुंचना, और टाइम से पहुंच के आराम से 9 बजे एंट्री चालू हो जाती है अप्रॉक्स। 9 बजे से पहले भी कुछ सेंटर में एंट्री होती है, लेकिन 9 बजे से एंट्री आपकी हो जाएगी, तो आराम से आप जो है पेपर दीजिएगा। अब देखिए इस बार कई सारे हो सकता है नए रूल्स रेगुलेशंस भी कुछ देखने को मिले, एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक और ये सारा मामला हुआ है तो आयोग क्या नया करता है, नया अपडेशन करता है। क्योंकि मैं जब कई सारे एग्ज़ाम वगैरह में जाता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, सब पूरे कई सारे मैं कई स्टेट के एग्ज़ाम, चूँकि मैं जब कभी परीक्षाएं होती हैं तो सर्वे में रहता हूँ या जाता हूँ देखने, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब एसएससी जैसे एग्ज़ाम में पूरे जो है जूते उतार देंगे, चप्पल उतार दो, सब उतार दो, है ना, ट्रांसपेरेंट आपका पेन कागज़ पेपर सब कुछ होना चाहिए। दरअसल इन लोगों को ये पता ही नहीं है, आयोग के मेंबर्स को, कि ये जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं ये वहीं बैठे हैं, ये बच्चे नहीं करा रहे हैं। बच्चे तो पेपर देने आए हैं, पेपर लीक करवाने थोड़ा ना आए हैं। पेपर लीक कराने वाले वहीं बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस पे, पेपर लीक कराने वाले वहां बैठे हैं अंदर, उनको पकड़िए। लेकिन फिर भी आयोग अपने तरफ से एहतियात करता है, उसका सहयोग सपोर्ट आप सबको करना होता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे बीपीएससी में क्या है, 11 बजे 12 बजे पेपर चालू होता है, तो 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है, तो रिपोर्टिंग टाइम लगभग जो भी होगा, बट आप आराम से पहुंच जाना। पहुंचने के बाद सेंटर में पहुंच गए, अंदर आप जब पहुंच जाओगे आराम से अपनी सीट में बैठ गए। सीट के आसपास निगरानी भी कर लो। निगरानी इसलिए होता है, कई बार कोई कागज कुछ भी ऐसा चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो आसपास नहीं रहनी चाहिए। सीट भी बहुत बढ़िया वाली मिलती है ना। प्री में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गोले ही भरने हैं, मेंस में कई बार फंस जाना होता है। जब मैंने मेंस दिया था तो मेरा सेंटर में प्रयागराज में मेंस के लिमिटेड सेंटर हैं, 3 सेंटर ही हैं मेंस के। अभी गाजियाबाद नया सेंटर बनाया पिछले कुछ वर्षों से, नहीं तो पहले लखनऊ और प्रयागराज 2 ही सेंटर जाते थे। अब स्कूलों की तो आपको पता ही कि 12 बजे होती है। स्कूलों की जो पहले तो वो जो पंखा ऊपर लगा हुआ है वो ऐसे करके अपने मन से वो आपको देखता है, देखते देखते चलता है पंखा, पता नहीं वो कौन से जमाने का पंखा लगा होता है वहाँ पे। गर्मियों में पेपर पड़ गया तो पंखे की हालत खराब होती है। घड़े का ठंडा पानी मिलता है और लिखने वाली टेबल हिल रही होती है, उसमें अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं तो क्या करता था, रुमाल लेकर के जाता था, और जैसे टेबल हिलती थी तो टेबल के नीचे रुमाल लगा देता है। वहाँ कहाँ पत्थर ढूंढेंगे, कौन पत्थर ढूंढता है, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं कम से कम 2 रुमाल रख लेके जाता था, एक टेबल में नीचे लगाने के लिए। मेरे पास पड़ गई थी वैसी सीट, तो वैसी कंडीशन में जुगाड़ करना पड़ जाता है, वो अलग परिस्थितियां हैं। चलिए, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल पे जब आप जाओगे, आपको जब बुकलेट मिल जाएगी, जब आपको पेपर मिल जाएगा, तो सबसे पहला काम ओएमआर सीट को सावधानी पूर्वक भर करके आप चुपचाप रख देंगे। आपके एडमिट कार्ड में वो सारी जानकारियां होती हैं जो उसमें मांगी जाती हैं। ठीक है, अभी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं डिस्कस भी कर दूंगा कि एडमिट कार्ड में क्या क्या बातें हैं जो आपको ओएमआर सीट में जाके भरना है। आप चाहो तो 1-2 बार घर पे भी ओएमआर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे ओएमआर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए जरूर भर लीजिए। अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे तो ओएमआर भर रहे होंगे, ओएमआर को करके भर के रख दीजिए। ठीक है,
अब आ जाइए पेपर को सॉल्व करने में। देखिए हमें टारगेट, हमारे पास टाइम कितना है, लगभग 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, यानी 120 मिनट का टाइम है। 120 मिनट में मान लो 4-5 मिनट, 5 मिनट माइनस कर दीजिए। 5 मिनट दो चीजों में माइनस कर देते हैं। पहली चीज क्या है, पेपर आपको मिला है ना, जब आपको पेपर मिलेगा तो 1-2 मिनट वहां पे निकल जाएगा पेपर आप तक पहुंचते पहुंचते। इसके बाद क्या होता है, बीच में क्या होता है, आपको साइन करवाने होते हैं। साइन करवाने में आपको टाइम लगेगा, स्टैंप वगैरह लगानी होती है, तो मतलब वो लग जाता है, वो हो जाता है, वो 1-2 मिनट 3-4 मिनट का टाइम जाता है। तो यहां पे बचे हमारे पास लगभग 115 मिनट। अब 115 मिनट में से हमें इस टाइम पीरियड को 2 भागों में कम से कम बांटना है। 2 भागों में, सबसे पहले शुरुआती 70 मिनट है ना, एक मूवी का डायलॉग है ना, 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो वो 70 मिनट शुरुआत वाले सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अगले जो आपके स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप है, 3 भागों में बांट देते हैं। पहला 3 भागों में बांट रहा हूं टाइम को, पहले 70 मिनट आपके। ठीक है, फिर इसके बाद अगले 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट, पहले 70 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट। ठीक है, पहला स्टेप में ये 70 मिनट, फिर नेक्स्ट 20 मिनट। अब आपका टाइम कितना बचा, अप्रॉक्स 90 मिनट तो आपका ये चला गया है ना। अब आपका लगभग 25 मिनट बचा है। मैं कह रहा हूं 25 क्या, 20 मिनट ही मान लो, इसको भी 20 मिनट मान के चलो। ठीक है, 20 मिनट और आप ले लो तीसरे राउंड पे। ठीक है, 3 राउंड, यदि आपको 3 राउंड नहीं 2 राउंड ही है दरअसल। पहला राउंड है पेपर सॉल्व करने का, पेपर सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है। यहां पे शब्द मैं लिख रहा हूं, पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि आप शुरुआत के 70 मिनट में पूरे पेपर को, पूरा पेपर का मतलब है 150 क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को कैटेगरीफाइज करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन आपको 100% आता है, क्या वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्या उस क्वेश्चन में आप 50-50 कंफ्यूजन है, या फिर आप उसमें भ्रम की स्थिति में हैं, भ्रमित हैं आप, पता है नहीं आ रहा है, ना तो 50-50 है, बड़ा कंफ्यूजन टाइप का है। तो इस तरीके से आप पूरे पेपर को 150 क्वेश्चन को, इसको मैं अभी बताऊंगा डिटेल में। अगला जो 20 मिनट है ये है ओएमआर के लिए, ओएमआर फिल करने के लिए। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि शुरुआत से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ओएमआर भर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ओएमआर भर रहे हो, आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे, आपका टाइम बहुत चला जाएगा। मैंने आपको इसीलिए सेकंड राउंड में जैसे ही 70 मिनट यानी 1 घंटे 10 मिनट बीत जाते हैं, 1 घंटा 10 मिनट जैसे ही बीत जाता है, इसके बाद कोई भी परिस्थिति हो सकता है आप 150 के 150 क्वेश्चन पढ़ चुके हो सकता है आप 140 क्वेश्चन ही पढ़े हो सकता है आपने 130 क्वेश्चन ही पढ़े हो, आप अगले राउंड में प्रवेश कर जाते हो ओएमआर फिल करने के राउंड में। ओएमआर आपको फिल कर देना चाहिए। ठीक है, ओएमआर फिल कर देना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ओएमआर छूट जाता है क्योंकि ओएमआर टाइम से फिल नहीं करते हैं। तो यहां पे पहले राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है, दूसरे में ओएमआर आपको भरना है। ब्लैक डॉट आपको करना होता है, ब्लैक पेन लेकर के जाइएगा। ब्लैक पेन ओएमआर फिल करने वाले आते हैं, जैसे यूनोमैक्स या रेनॉल्ट वगैरह के आते हैं, वो आप सबको पता है। मैं जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन वो दिखा भी दूंगा कि ये वाले पेन आप कम से कम आपके पास होंगे, मिल जाएंगे। इसके बाद अंतिम 20 मिनट पेपर को रिव्यू करने के लिए, रिव्यू रिव्यू के साथ साथ आप पेपर को अगेन सॉल्व करेंगे और साथ साथ ओएमआर भी भरेंगे। ये मतलब फाइनल राउंड होगा आपका, अगले अंतिम 20 मिनट आपका फाइनल राउंड होगा। और यदि लास्ट में कहीं 2, 3, 4, 5 मिनट बच जाते हैं तो एक बार फिर से सरसरी निगाह से आप इसको देख लें। तो टोटल इस तरीके से आपको एक टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चों का टाइम का जो इशू आता है वो इसी कारण आता है क्योंकि वो पेपर में वहां पर जाकर के टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यदि 70 के 75 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 70 के 80 हो जाए, 80 एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है, 80 से 81 ना होने पाए, ये सेकंड राउंड का काम जरूर हो जाए, ओएमआर जरूर भर जाए। यदि आप 80 से 85 में जाते हैं, लिख के दे रहा हूं आपको, ओएमआर छूटेगा या तो क्वेश्चन छूट जाएंगे।
इसलिए अभी यदि टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो तो आप इसको मेंटेन करो, कोशिश करो पहला राउंड यानी 150 में से 150 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का तरीका ढूंढो कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और पढ़ करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, ये क्वेश्चन आप 50-50 हो, ये क्वेश्चन आपका भ्रम की स्थिति में हो। अब आते हैं पेपर को सॉल्व करने के तरीके में। ये आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें बताई हैं, इनको प्रैक्टिस करना है अभी। अब देखो पेपर सॉल्व किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैं एक टेक्निक और सिखाता हूं, फ्रॉग मेथड कहें या मेढक की पद्धति, जो भी कहे। मेढक को चलते हुए देखा आपने, मेढक कैसे चलता है? मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्स्टेकल है, ये मेढक है, तो मेढक क्या करता है? जंप कर जाता है, जंपिंग मेथड। आपको भी जंपिंग मेथड आना चाहिए, जंप करना आपको सीखना है। पहला मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है? 40 क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं है। 40 में से 20 छोड़ के आओगे और 20 आप गलत करोगे। कोशिश करो 25 छूट जाएं पर गलत कम हो, ये 15 हो जाए, ये रेशियो बनता है तो और अच्छी बात है। 25 छोड़ दो, 15 गलत कर दो, क्योंकि छोड़ देने से आपको 0 मार्क्स, एक भी मार्क्स आपको ना तो मिलेगा ना तो कटेगा। छोड़ देने से, गलत हो जाने से 1/3 चला जाएगा, बनी बनाई मेहनत खराब हो जाएगी, निगेटिव चला जाएगा। निगेटिव मार्किंग से बचना है जीवन में, निगेटिव मार्किंग से बचना है एग्जाम हॉल पे। तो निगेटिव मार्किंग से यदि छोड़ने वाली संख्या आपकी यहां पे, ये रेशियो को ध्यान रखना, यदि ये 25-15 का रेशियो है 40 में से तो बहुत अच्छा है। 25 आपने छोड़ दिए, 15 गलत कर दिए, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इससे बुरा नहीं होना चाहिए। 20 गलत हो रहे हैं और 20 छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो 40 क्वेश्चन से निश्चिंत हो जाओ। और जो भी अब ये टेक्निक से क्या होगा? इस टेक्निक से फ्रॉग मेथड, जो क्वेश्चन नहीं आया फ्रॉग बन गए, मेढक बन गए। जैसे देखो पैटर्न है क्वेश्चन का, क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता, फ्रॉग, जंप कर गए, चौथे में चले गए। ऐसे नहीं उसी में भिड़ गए आप, उसी में भिड़ना नहीं है कि भिड़ गए नहीं, कैसे भी करके मैं कैसे नहीं सॉल्व करूंगा, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं तो इतना रट के आया हूं। इतना ईगो में मत लेना, क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाना। नहीं आ रहा, छोड़ो आगे बढ़ो, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इसलिए फ्रॉग मेथड 20 बार फ्रॉग कर सकते हो, 25 बार फ्रॉग हो सकते हो। 20 क्वेश्चन छोड़ना है, 25 क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप छोड़ने के लिए क्या यूज करोगे? फ्रॉग मेथड। आपको करना ही नहीं, उसे अटेम्प्ट ही नहीं करना। ईगो में रही है इस बात के कि आपको तो 20 क्वेश्चन छोड़ के आने एग्जाम हॉल पे, है ना, 25 क्वेश्चन छोड़ के आने आपको एग्जाम हॉल पे। समझ में आ रहा है सब लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, जो चीजें बता रहा हूं चीजें क्लियर हो रही, स्पष्ट हो रही। वैसे मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मैं फिर से तरोताजा कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। ठीक है, आपके दिमाग को वो एनर्जी से बूस्ट कर रहा हूं और इसको प्रैक्टिस में लाना है। हाँ, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर बताएंगे सबको समझ में आ रहा है। अब आते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने में। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मुझे आता है और मैं इसमें 100% श्योर हूं। देखो कुछ सिंबल बना लो, जैसे कि जो आता है क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में भी टिक मार दो कि ये वाला आंसर है इसका, और इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर में ही टिक मार दो। जो उसका आंसर हो, ए सही है तो ए में मार दो, बी सही है तो बी में मार दो, ऐसे करके टिक मार दो। ए सही है तो बी, ए बी जो भी सही हो। दूसरा भी आता है तो उसको भी सही कर दिया आपने, उसका भी ऑप्शन यहां पे लगा दिया। तीसरा गड़बड़ है, मान लो तीसरे में आप 50-50 हो, ए सही होगा कि बी सही होगा। मान लो 50-50 हो गए ए और बी में, ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, तो ये इसमें मार दो गोला। और जो आपको नियरेस्ट लगे, जो आपको लगे कि ये सबसे नजदीकी आंसर हो सकता है, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा हो, ए बी में कंफ्यूज जरूर हो लेकिन दिमाग में पहला एक क्वेश्चन हिट कर रहा होगा, उसको टिक मारते हुए चलो। यहां से यहां पे उसको टिक मार दो कि मुझे लग रहा है कि ए सही होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि बी भी सही हो जाए। ऐसा होता है, कथन कारण वाले में बहुत ज्यादा होता है। राजीव जी की चिंता थी कि सर कथन कारण में बड़ा गड़बड़ होता है, तो कथन कारण में हो सकता है कि ए और बी वाले मामले में फंस जाओ आप कि यार
इसमें सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है? मेरे को व्याख्या नहीं समझ में आ रही इसकी कि सही व्याख्या है कि नहीं है। चौथा हो सकता है आपको बिल्कुल ना है, फ्रॉग हो जाओ। चौथे वाले में क्या होना है आपको? फ्रॉग हो जाना है। नॉट अटेम्प्टेड आपको छोड़ दिया, इसमें फ्रॉग हो गए, क्रॉस का निशान है आपके लिए, ठीक है, फ्रॉग मेथड। पांचवा हो सकता है आपको आता हो, सही हो गया। छठवां हो सकता है आपको नहीं आता हो, क्रॉस मार दिया। सातवां हो सकता है 50-50 हो, 50-50 कर दिया, 50-50 कर दिया। आठवां हो सकता है आपको नहीं आता हो, क्रॉस मार दिया। नवा हो सकता है आपको नहीं आता हो। देखो यहां पे एक कॉन्फिडेंस देखो अपना, मुझको 20 क्वेश्चन छोड़ के आना है, तो जैसे ही चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपको क्या लगा? अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, आपके दिमाग में, अभी मैं केवल यहां पे क्लास ले रहा हूं, सारे लोग अपना माइक बंद रखेंगे, कोई अपना माइक ऑन नहीं रखेगा, ठीक है? अभी कोई भी माइक ऑन नहीं रखेगा सेशन में, मैं जब परमिशन दूंगा यहां से तब माइक ऑन रखिएगा, ठीक है? यदि कुछ भी बातचीत करनी है, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। मैं सबको लूंगा, क्योंकि फिर क्या होगा, फ्लो टूट जाएगा। अभी मैं एक जो है एक फ्लो में हूं, कुछ चीजें चल रही मेरे दिमाग में, जो चीजें मैं पहले बता देना चाहता हूं, फिर पता चला कोई भी चीज मिस कर गई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर वो बड़ा नुकसान है। आपका यदि अभी कोई ऑन द स्पॉट आंसर हो तो आप उसको लिख लो, ठीक है? बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में पूछो। मैं देख रहा हूं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को मैं देख पा रहा हूं यहां पे। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है आपका कि आपका 10वां क्वेश्चन में आप 50-50 हो, 11वें क्वेश्चन पे आप बिल्कुल आता हो, आपको 12वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता हो, ऐसे करके चलता जाएगा। ये काम करना है शुरुआत के 70 मिनट पे, 70 मिनट वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूं, शुरुआत के 70 मिनट पे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे ब्रेन कैसे काम करेगा आपका। यहाँ पे एक मेंटेलिटी है, मुझे क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, मुझे जाना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है? एक मेंटेलिटी ये हो सकती है आपकी। एक मेंटेलिटी है, मुझे जाके 20 क्वेश्चन छोड़ना है। तो अब जैसे ही चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपके दिमाग में आएगा छोड़ो इसे, अभी 19 और छोड़ने को बाकी है, अभी 19 और छोड़ना है मुझे। आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा। आप जब भी फ्रॉग करोगे, आपको कभी भी, फ्रॉग मतलब जंप करना, जब भी आप जंप करोगे वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे अपना, ये बात तय है, ये बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहा हूं, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन गए, 13वें नंबर क्वेश्चन पे गए। आपको हो सकता है 100% आता हो, आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया है ना, 100% आता है, अटेम्प्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर क्रॉस मार दिया। ये हो सकता है 50-50 हो, 16वां क्वेश्चन फिर आपको आता हो। इस तरीके से शुरुआत के 70 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत आपको क्या करना है, उसका कैटेगरी लिख लेना है कि क्या है, ये आता है नहीं आता है। 50-50 लिखने की जरूरत नहीं है, गोला मार लेना है, ऐसे करके सिंबल बना लो। जो 100% आता है उसमें सही का सिंबल, यानी उसमें ऑप्शन को टिक कर लोगे। जो 50-50 वाला है उसका सिंबल क्या है आपका, ऐसे सिंबल बना लो उसका, ठीक है? जो बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता का सिंबल ये है, क्रॉस है, करना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं, पता ही नहीं, ट्राई ही नहीं मारना, इसको छोड़ना है, जंप करना है। ये सब शुरू में करते हुए चले जाओ, क्रॉस मार दो उसको। और जिसमें भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, उसमें स्टार लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, ताकि आप रिव्यू करो। मार्क एंड रिव्यू की बात होती है कि आपने रिव्यू करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले शुरुआत के 70 मिनट में, 1 घंटे 10 मिनट में ट्राई मारना है कि 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लो। यदि 75 मिनट हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 80 मिनट हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 के बाद 81वें मिनट पे पेपर छोड़ देना है, ओएमआर सीट उठा लेनी है, ओएमआर सीट उठा लेनी है। जैसे ही कोशिश करो 70 में काम हो जाए। तो पेपर आपने छोड़ दिया, अब आपका जितने क्वेश्चन हो सकता है कि 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, हो सकता है आप 140 ही अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है भी 130 ही किया हो, लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे पड़े हो। ऐसी भी कंडीशन बनेगी आपकी, ऐसी भी कंडीशन आपकी होगी कि लास्ट में भी कुछ ना कुछ बच रहा होगा। तो करोगे क्या आप ऐसे में? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी बताएं, जी बताएं।
हाँ अभी क्लास है, मेंटरशिप क्लास है, बताएं। हाँ चलिए, अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपका टाइम ओवर हो गया वैसे ही आ जाना है अब ओएमआर में। ये हमारी ओएमआर है। बहुत सावधानी पूर्वक यही नंबर देगी, इसमें बहुत सावधानी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लो, ओएमआर सीट अब भरना है। 20 मिनट में ओएमआर सीट भरना है। ब्लैक पेन अपना उठा लो और ब्लैक पेन से उठा करके जितने 100% सही है, जिसमें राइट टिक लगा रखा है आपने, ओएमआर भरना चालू करो। अभी 50-50 वाले नहीं भरना है। पहले राउंड में जब ओएमआर भरोगे आप, फर्स्ट राउंड में ओएमआर भरोगे तो 100% वाले भरोगे, 100% वाले भरोगे पहले राउंड में। तो पहले राउंड में आपने 100% वाले भर दिए, ब्लैक करना चालू कर दिया आपने, ब्लैक करना चालू कर दिया, ओएमआर को ब्लैक करना चालू, बढ़िया से ब्लैक करना पूरे खाने को। ये मत करना कि बीच में, उसमें सब बना होता है, उसमें पीछे इंस्ट्रक्शन बने होते हैं कैसे ब्लैक करना होता है ओएमआर को। ओएमआर 2 कलर में होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक डार्क कलर होगा, एक उसका लाइट शेड होगा। यदि पिंक कलर में ओएमआर है तो उसका एक डार्क शेड होगा और एक उसका लाइट शेड होगा। ठीक है, अभी यहां पे मेरे पास ओएमआर है नहीं तो मैं दिखाता आपको। होगी भी तो पता नहीं कहां रखी हुई है ना, किसी फाइल में होगी। मुझे ढूंढनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, आप कम से कम इतना समझ जाओगे। फिर मैं ओएमआर दिखा दूंगा, अभी पेपर से पहले पहले बता दूंगा आपको। तो ओएमआर को जैसे भरते हो ना, 5-5 का एक, उसमें 5-5 का वो रहता है, 5-5 की कैटेगरी होती है। ठीक है, 5-5 की कैटेगरी होती है ओएमआर की। 5-5 की कैटेगरी को पकड़ना है आपको। 5-5 की कैटेगरी को पकड़ोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब 5-5 क्वेश्चन को, जैसे 1 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, इस तरीके से ओएमआर आपकी बनती है। तो उसी तरीके से ओएमआर को लेकर के आप चलिएगा। ठीक है, तो ओएमआर आपको फिल करनी है। अब जब आप ओएमआर पहले राउंड में फिल कर लेना, तो ये चेक फिर काउंट करना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हो गए जिसमें आप 100% सही थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। हो सकता है आप पहले ही राउंड में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप लोग की जिस लेवल में तैयारी है, मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो 100% ओएमआर को फिल करने वाले भी, मतलब जो 100 क्वेश्चन पहले ही राउंड में कर दें। कुछ 105 वाले भी होते हैं, 110 वाले भी होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है कि आप 100 से ज्यादा क्वेश्चन पहले ही राउंड में मार दे रहे हैं, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। 100 क्वेश्चन जिसका पहले राउंड पे ही चला जा रहा है, 100% श्योरिटी वाले। अच्छा, 100 में 100 सही नहीं होंगे आपके, ये आपको लगता है कि आपके 100 में 100 सही है। जब आप बाहर निकलोगे एग्जाम सेंटर से, आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। बाहर निकलने के बाद कई सारे क्वेश्चंस हमारे गलत भी हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसका क्या कर सकते हैं, वो एक अलग दुविधा है, अलग समस्या है, अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो केवल 100 से बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना है, पहले राउंड में हमने काउंट किया, हमारा स्कोर 100 चला गया, बहुत अच्छी बात है। अभी हमें और भी कुछ अटेम्प्ट करना है। हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, 50-50 वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमें लाना है स्कोर को 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन आपको कम से कम अटेम्प्ट कितना करना है, 130, 125 से 130, छोड़ना कितना है, 20 क्वेश्चन, गलत कितना करना है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 130 से कम, 125 से कम तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन 130 आइडियली आप कर सकते हो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहला राउंड तो कंप्लीट हो गया आपका, 20 मिनट का टाइम आपका ओवर हो गया, चला गया 20 मिनट का टाइम। अब जो लास्ट का टाइम है, इसमें पैनिक नहीं होना है। लास्ट के टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अब देखो, यदि आपका 90 बन रहा है तब तो बड़ी दिक्कत है। यदि 100% सही होने वाला जो स्कोर है, कि आप जिसमें 100% है, उसमें 3-4 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है आपके 100 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 90 सही हो रहे हो आपके, हो सकता है आपके 80 सही रहे हो रहे हैं, हो सकता है आपके 70 सही हो रहे हो, है ना, ऐसे कंडीशंस होंगी। हो सकता है आपके 60 ही सही हो रहे हो। यदि 60 सही हो रहे हैं तो कुछ होना जाना है नहीं आपका, वैसे भी रेस से बाहर है। 70 भी सही हो रहे हैं तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपका होने जाना यहां पे भी नहीं है। 80 भी सही हो रहे हैं तो भी आपका लगभग चांस बहुत कम है।
लेकिन 90 और 100 वालों के लिए पूरे चांस है आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा मैं बता दे रहा हूं। यदि पहले राउंड पे आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन, ये तो गायब ही हैं, 70 और 60 का तो कुछ होना ही जाना नहीं है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, जनरल वालों का 80 क्वेश्चन से भी कुछ होगा नहीं, बाहर ही हो आप तब भी, चाहे जितना भी कर लोगे, क्योंकि 80 पूरे के पूरे सही थोड़ो ना होंगे, इसमें भी 10-15 क्वेश्चन गलत होंगे। यदि आपको 100% अपने आप को पता है, आपको लग रहा है कि आप 100% 100 क्वेश्चन में सही हो, उनमें से 10 गलत भी होंगे। जब आप बाहर निकल के उनको चेक करोगे ना, क्योंकि क्या होता है एग्जाम हॉल पे हम बहुत तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कई बार जल्दी जल्दी गलतियां होती हैं, वो मतलब सिली मिस्टेक थोड़ा थोड़ा होंगी, 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, 4-5%, 6%, 10% हम गलती करके आते हैं और वो चलता भी है, वो मानते भी है, वो भूल चूक माफ वाली गलतियां होती हैं आपकी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहां पे क्या करना है, सेकेंड राउंड पे जाना है। सेकेंड राउंड ये लास्ट के 20 मिनट, ये आपका क्या करेगा, जितने भी आपने 50-50 लगाए हैं, जितने में भी आप 50-50 हैं, देखो 50-50 के साथ क्या कहानी है, 50-50 की कहानी समझो। 100% वाले की कहानी क्या है, 100% वाले की कहानी ये है कि यदि आपने 100 क्वेश्चन 100% के किए हैं तो संभावना बनती है कि 90 आपका सही होगा, 10 आपका गलत हो सकता है। यह भी संभावना बन सकती है कि आपके 95 गलत सही हो जाएं और 5 गलत हो जाए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा। लेकिन 50-50 के साथ क्या है, जैसे 50-50 के आपने 25 क्वेश्चन, 25 नहीं मान लो 30 क्वेश्चन आपने किए, 100 क्वेश्चन आपने 100 वाले किए, 100 क्वेश्चन आपने 100 वाले किए, तो 30 क्वेश्चन आपके 50-50 वाले मान लीजिए हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आप उन्हें करेंगे ही नहीं। तो यदि 30 क्वेश्चन आपने 50-50 वाले किए तो पूरी संभावना बनती है कि 15 सही होंगे और 15 गलत हो जाएंगे, क्योंकि मामला प्रायिकता यही है, यहां पे प्रोबेबिलिटी यही है ना कि 50-50 है, आप तो हो सकता है 15 गलत 15 सही, 15 गलत 15 सही, 15 गलत 15 सही, 15 गलत 15 सही, है ना, ऐसी संभावना रहती है 50-50 में। मैं नहीं कह रहा हूं ये श्योर यही होगा, हो सकता है आपके 20 सही हो जाए, हो सकता है आपके 20 गलत भी हो जाए, पर यहां पे चांस है, लेकिन ये लेना पड़ेगा चांस, नहीं लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। 100% श्योर शॉट वाले क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, सारे अटेम्प्ट करोगे, फिर 50-50 वाले क्वेश्चंस भी उठा लेने हैं आपको, सेकंड जो लास्ट के 20 मिनट बचे हैं, और जल्दी जल्दी जो आपको फर्स्ट क्लिक हुआ था, पहली बार जो आपको लगता है ये सही होगा, उसको सुनना है। हम क्या करते हैं, कंफ्यूज खुद ही होते हैं, ए सही होगा, यदि दिमाग में ए आंसर आ रहा है वहां पे तो ए सही होगा, ज्यादातर चांसेस ए के सही होने के हैं, क्योंकि वो आपका अवचेतन मस्तिष्क का रिकॉल करने में, आपने रिवीजन नहीं किया इसलिए रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, लेकिन फिर भी वो रिकॉल कर रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले हिट करे, कंफ्यूज हम होते हैं। कभी कपड़े की दुकान पे गए हो आप लोग, कपड़े की दुकान पे जाना, कपड़े वाला जो व्यक्ति होता है वो साइकोलॉजी के साथ खेलता है। कभी कपड़े की दुकान पे आप जाओगे, जो ड्रेस आपको सबसे पहले अच्छी लग जाएगी, जो ड्रेस आपको सबसे पहले अच्छी लग जाएगी, वो ड्रेस लगभग 90% से ज्यादा चांस है कि आप खरीद के ही लाओगे। यदि आप दूसरी ले भी लोगे तो आपके मन में वो वाली तस्वीर बैठी रहेगी, क्योंकि आपका माइंड मेकअप हो चुका है उस पर। तभी आप देखना जो कपड़े वाला होता है ना, जो कपड़ा बेचने वाला है, वो हर एक ड्रेस को कहेगा अरे बड़ी अच्छी लग रही है, अरे इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये तो सबसे अच्छी लग रही है। किसी को कपड़े खरीदवाने जाना हो, एक बार मेरे मित्र थे एक, उनकी शादी थी तो उन्होंने कहा कि कपड़े खरीदने जाना है, मैंने कहा मेरे को मत ले चलो, बोला कि नहीं नहीं थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ क्या है कि जब मैं जाता हूं, मुझे कपड़े खरीदने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। पहली चीज क्या है, दिमाग में बैठी हुई है कि सामने वाला जो कह रहा है वो बात, वो माइंड मेकअप करा रहा है। मतलब आप देखेंगे कि एक ड्रेस 2 ड्रेस खरीदने भी मैं बहुत टाइम लेता हूं, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट ही छोड़ दिया है शादी के बाद। अब शादी के बाद ये डिपार्टमेंट चला गया किसी, आप मुझे देखते हैं ज्यादातर मैं आजाद ग्रुप की टी शर्ट में आपको दिखता हूं, इसीलिए दिखता हूं, ये ड्रेस सबसे बढ़िया है, इसी ड्रेस में मैं सुकून में रहता हूं, बाकी डिपार्टमेंट है। तो कपड़े खरीदने वाला माइंड मेकअप कराता है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे भी आपको समझना है। आप क्या करते हो, ए आपके दिमाग में आंसर आ चुका है,
आप क्या करते हो, अपने दिमाग को कंफ्यूज कर देते हो बी आंसर डाल के। यदि आपके दिमाग में फर्स्ट क्लिक हुआ है कुछ, तो उस फर्स्ट क्लिक का सम्मान करो, कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूजन में फिर क्या होगा, आप अपना गलत करके आ जाओगे। फर्स्ट क्लिक के साथ जाओ, सम्मान के साथ। जो आपके 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप करो अटेम्प्ट। पूरी संभावना है कि यदि आपने 30 क्वेश्चन किए तो 15 गलत हो जाएंगे, 15 सही हो जाएंगे। अच्छा, ये करने में बहुत फायदा है। कैसे फायदा है, मैं आपको एक गणित इसका बताता हूं, पूरा गणित बताता हूं, शायद आपको आइडिया हो जाए कैसे फायदा है। ध्यान से समझिएगा। यदि आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 15 गुणे 1.33 कर देते हैं, तो हमें बन रहा है लगभग 20 नंबर बनेंगे आपके, 19.95 के आसपास 20 नंबर बनेंगे। ठीक है। अब यदि 15 गलत हो जाते, मान लो आपने 30 50-50 कर दिए और 15 आपके गलत हो जाते हैं, तो 15, मान लो 30 क्वेश्चन आपने 50-50 वाले अटेम्प्ट किए, 15 सही हो गए तो मिल गए आपको 20 नंबर, और 15 आपके गलत हो गए तो आपके जाएंगे कितने, 6.65 जाएंगे, कितने, 6.65 मार्क्स चले जाएंगे। मतलब आप देखिए, आप यहां पर भी पॉजिटिव हैं, आप देखिए यहां पर भी पॉजिटिव हैं 6.65। अब यहां पे आप माइनस कर दीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग 13 नंबर आप यहां पर क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यदि इस माइंडसेट के साथ आप देखो तो 50-50 वाले में फायदा है। 50-50 वाला आपको धोखा नहीं देगा, आपको पॉजिटिव मार्क्स पे लाके खड़ा कर देगा। कुछ लोग तुक्का मारते हैं, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, उसको छोड़ना है। तुक्का गलत होता है, तुक्का बहुत कम चांस होते हैं तुक्का सही हो जाए। वो तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे जुआ खेल रहे हो। तुक्का मतलब जुआ, इस बार 4 आ जाएगा, इस बार 6 आएगा, इस बार 8 आएगा, तो 6 4 8 आने की संभावना बहुत कम होती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, है ना, आपने एबीसीडी, चार ऑप्शन है एबीसीडी, और आपने इनको मारना चालू कर दिया। कभी गलती मत करना, जंप करो, क्योंकि इसमें प्राथमिकता कितनी है भाई, 25% ए सही हो सकता है, 25% बी सही हो सकता है, 25% सी सही हो सकता है, 25% डी सही हो सकता है। अब आपको पता कोई नहीं है, अब आप अक्कड़ बक्कड़ में आ गए, आप 100% निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, क्योंकि यहां पे ज्यादातर चांसेस आपके गलत होने के ही हैं। लेकिन यहां पे 50-50 में 50% चांस सही होने के हैं, 50% चांस गलत होने के हैं। तो इसलिए 50-50 और 100% वाले क्वेश्चन सारे करो, 50-50 वाले सारे करो, और 20 क्वेश्चन जिसमें थोड़ा भी डाउट है। अच्छा, ऐसी कंडीशन भी यदि बनती है ना, आपके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं 100% वाले, ठीक है, 50-50 वाले आपके कितने बन रहे हैं, लगभग 40 क्वेश्चन, तो भी मैं कहूंगा इनमें से भी 10 छोड़ दो। जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, इसमें भी 30 ही करो। 130 से ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, 130 से ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आज के लिए मैं चाहता हूं आप पचा लें। अब इसको करेंगे क्या, इसमें 3 चीजें आपको आज से प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट थिंग, नींद की प्रैक्टिस आज से चालू हो जानी चाहिए। नींद की प्रैक्टिस आज से चालू हो जानी चाहिए। 9 से 10 बजे के बीच में सोने की आदत डालो, कुछ भी हो जाए। सुबह जल्दी जग जाओ, 5 बजे जग जाओ और पढ़ लो। अपने 9:30 बजे के टाइम को मोस्ट एक्टिव टाइम पीरियड बनाने की कोशिश करो। थोड़ा हल्का मेडिटेशन, हल्का योगा, हल्का मेडिटेशन, ओम का उच्चारण कर लो, थोड़ा सा भ्रामरी कर लो, दिमाग को शांत करो, हल्का करो। बहुत जरूरी है, योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अनावश्यक तनाव से बचो, परीक्षा में ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, झंझट में बचो, पढ़ाई करो। अभी पेपर देंगे, जिस दिन पेपर आएगा पेपर दे लेंगे, जिस दिन रिजल्ट आना होगा रिजल्ट आ जाएगा। देखो, जीवन में बहुत अनिश्चितताएं हैं, जीवन में कुछ पता थोड़ा ना है कब क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या नहीं होगा, क्या पता है हमें। अभी आपने एक दुखद घटना सुनी है, बहुत दुखद घटना। कल रात में मैंने जब वो न्यूज सुनी, एक आईपीएस अधिकारी थे, ऑफिसर ट्रेनी थे, और अभी कर्नाटका में जा रहे थे ज्वाइनिंग लेने। हर्षवर्धन जी नाम है उनका, उनके फादर एसडीएम हैं। पहले, इससे पहले पटना में बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, शायद बीपीएससी में पहले सिलेक्टेड थे। जाते जाते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सोचो जिंदगी कितनी क्रूर हो सकती है।
26 साल का 25-26 साल का एक लड़का जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया, आईपीएस जैसा एग्जाम, आईएएस जैसा एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाला, एक झटके में सब कुछ खत्म। सोचिए क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप में। लाइफ में ज्यादा भविष्य की नहीं सोचनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्यूचर की सोचने की कोशिश मत करो, वर्तमान में जियो। जिंदगी का मतलब फ्यूचर प्रेजेंट है। कल क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए दिमाग में ज्यादा बोझ मत डालो। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं, जो आज चल रहा है उसको बेस्ट करो। और आज काम है पढ़ने का, आज काम है इस चीज का, इस पे काम करो। मेरा बस इतना आप सभी से आग्रह है। बहुत ज्यादा तनाव लेकर के जीवन में सफलता किसी को अर्जित नहीं हुई है, आपको भी नहीं होगी। तो पहला है रिलैक्सेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह सब कुछ ओके, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट होना चालू हो जाओ। दिमाग को शांत करो, तसल्ली रखो दिमाग में, टेंशन मत लो। अगला पार्ट जो आपका है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। अभी अपना एक टाइम मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज निकालो, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, ओएमआर सीट भरो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। जो मैंने आपको फार्मूला आपको बताया, इसी फार्मूला पे जाने की कोशिश करो। कितना 100%। अच्छा, इस अभी टेस्ट सीरीज का जो भी रिजल्ट आए उसमें टेंशन लेके नहीं बैठना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। रिजल्ट में नहीं जाना, अभी तो मेरे 60 ही सही हो रहे हैं सर, 60। अरे परीक्षा पेपर नहीं है, ये अभ्यास है। अभ्यास 10 बार 20 बार 25 बार, अभ्यास अलग चीज होती है। पेपर वाले दिन अलग पोटेंशियल होगा, पेपर अलग होगा। तो अभी उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो ये काम अभी आपको करना है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये काम करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई समस्या है, अभी भी मन में कोई दुविधा है, जितना कुछ मैंने बताया, अभी इससे आगे नहीं बता रहा हूं। इससे आगे के लिए एक सेशन और, उसके आगे एक सेशन और, 3 सेशन रहेंगे। एक सेशन परीक्षा के एक दिन पहले से पहले ही मैं आप लोगों को बढ़िया बिल्कुल रिलैक्स करके भेजूंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल रिलैक्स भेजूंगा, पूरी ब्रेन मसाज करके आप लोगों की दिमाग बिल्कुल शांत करके आपको भेजूंगा। जितनी हलचल कोलाहल चल रही है उसको यहीं घर पे छोड़ करके परीक्षा हॉल पे जाओगे, और परीक्षा हॉल पे वो 2 घंटे आपके मोस्ट एक्टिव होंगे। वहां पे एक वॉरियर की तरह पेपर को सॉल्व करोगे, वो 2 घंटे पूरा जोश और जुनून के साथ पेपर को सॉल्व करोगे। उसके लिए जरूरी है रिलैक्स होना, नींद अच्छी होनी। सुनामी आने से पहले समंदर शांत हो जाता है, कभी पता है आपको? समंदर पीछे हट जाता है जब सुनामी आती है, शांत हो जाता है, लहरें आनी बंद हो जाती हैं। तो एग्जाम को 2 घंटा आपकी सुनामी है, तो एग्जाम के पहले आपको शांत रहना है, कूल रहना है, ताकि वो 2 घंटे आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर पाए। एक मशीन है जिसको लगातार खींचे जा रहे हो, एक मशीन है जिसको आराम से रेस्ट करके बढ़िया उसको यूज कर रहे हो, तो दोनों की परफॉर्मेंस में अंतर होगा, ठीक है। पढ़ाई करो लेकिन इतना भी नहीं कि उसके चक्कर में अपने दिमाग की स्थिति खराब कर लो, ठीक है। ये अपने दिमाग को बैठाना। देखो मेरे साथ भी एक घटना घटी थी जब मैं 12th में था, तो आईआईटी का पेपर भी था उस साल, और आईआईटी के पेपर के अलावा 12th का एक प्रेशर होता है बच्चे में। पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से था मैं, तो एक प्रेशर था। और हमारे यूपी बोर्ड में उस समय सिलेबस बहुत आधाधुंध सिलेबस हुआ करता था, आधाधुंध सिलेबस, मतलब 6 किताबें मैथ की चलती थी, एक कैलकुलस की होती थी, एक कोऑर्डिनेट की होती थी, एक ज्योमेट्री की होती थी, एक डायनामिक्स की होती थी, एक स्टैटिक्स की होती थी, एक अलजेब्रा की होती थी, आप में से ट्रिग्नोमेट्री होती थी। 6 किताबें होती थी टोटल, 6 किताबें। सोचो मैथ की, फिजिक्स की 2 किताबें, 11th की अलग 12th की अलग, 2 पार्ट में फिजिक्स, 2 पार्ट में केमिस्ट्री। मोटे मोटे ग्रंथ हुआ करते थे, मुझे याद है राजीव प्रकाशन या त्यागी अग्रवाल, बहुत सारे उस समय पब्लिकेशन 2-2 3-3 से पढ़ते थे। आईआईटी के चक्कर में अलग ही लंका लगी थी। इतना प्रेशर, इतना चीजें, इंग्लिश अलग थी, हिंदी अलग था, 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इतना सिलेबस नहीं बचा। अब आजकल के बच्चों को बहुत रिलैक्स है। मेरा 2011 का इंटर है, 2010 11 के बाद से ही चेंज हो गया पैटर्न पूरा का पूरा।
तो उस साल क्या हुआ, अचानक से मेरे पेपर बहुत अच्छे जा रहे थे। सबसे पहले शायद मैथ का पेपर था, मैथ मेरा बहुत अच्छा गया, फिजिक्स बहुत अच्छा गया, इंग्लिश बहुत अच्छा गया, केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरी गड़बड़ थी। ये होता है, केमिस्ट्री जो बच्चे मैथ वाले होते हैं उनकी केमिस्ट्री गड़बड़ होती है। मैं टेंशन लेना चालू कर दिया। टेंशन मतलब केमिस्ट्री अच्छी करनी है, गैप ज़्यादा था नहीं पेपर में, तो ये था कि यार पेपर गड़बड़ ना हो, अच्छा करके आना। उस चक्कर में मैं सोया नहीं, पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन फिर नहीं सोया, पेपर देने गया, पेपर 1 चौपट। उसकी टेंशन और ज्यादा कि यार पेपर 1 चौपट हो गया तो पेपर 2 और चौपट ना हो जाए, तो पेपर 2 के लिए और पढ़ना। अब मेरी नींद चली गई। मैं आपको एक डिजास्टर बता रहा हूं, ये बात 2010 की है, इंटर मेरा 2011 का है। फिर पता है क्या हुआ, दिमाग पूरी तरीके से अशांत हो गया, नींद आ नहीं रही थी। डॉक्टर के पास गया, मेरे पास एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कामिल, आज भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। डॉक्टर कामिल हमारे घर के पास में हमारे फैमिली डॉक्टर थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बहुत बुरी स्थिति है, मुझे नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कितने पेपर बचे हैं। मैंने कहा पेपर तो अभी 5 बचे हैं, एक केमिस्ट्री का बचा है, हिंदी का बचा है, और आपका जो है इंग्लिश का बचा है पेपर। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, नींद की टेबलेट दे देता हूँ, तो 4 घंटे के लिए सो लो, 6 घंटे के लिए सो लो। मैंने कहा जो भी देना हो दीजिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे बिना नींद के बन नहीं रहा, मेरा दिमाग में संतुलन नहीं हो रहा, बड़ी घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। तो हमारे पिताजी क्या किए, उस समय पैरों में भांग, भांग होती है ना, भांग को पैरों में उन्होंने रगड़ दिया। ठीक है, भांग जो होती है पैरों में रगड़ने से शरीर में उसका वो पड़ता है, मतलब असर पड़ता है। अब जीवन में जो व्यक्ति कभी नशा ना किया हो, कुछ ना किया हो, है ना, आज तक मेरे जीवन में, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैंने कभी भी कोई भी छोटी सी छोटी ना तो दवा खाई ना तो कुछ खाई। अब सोचो वो नींद इतनी ज्यादा रही, इतनी ज्यादा रही कि मैं सोता रहा। जिस दिन पेपर था उस दिन भी मेरी स्थिति मतलब नींद वाली जैसी ही थी। मेरे दोस्त गाड़ी में बैठा के ले गए पेपर तक, सेंटर पहुंचा कैसे भी करके, लेकिन लिखते नहीं बन रहा था। तो वो एक ऐसा सबक था मेरे जीवन का, जिस सबक ने मैंने सीखा कि परीक्षा के टाइम पीरियड पे आप जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा, उतना ही बेस्ट आप बन जाओगे, उतना ही अच्छे से आपका एक्टिविटी आप कंट्रोल करोगे। मैं पास हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ, सारी चीजें ठीक रही, लेकिन कंडीशन खराब हुई। वो सबक मैं आप लोग को सिखाना चाह रहा हूं कि कभी भी परीक्षा में गलती ना करो। जब यूपीएससी का मेंस देना था मुझे फर्स्ट टाइम, तो यूपीएससी के मेंस में भी मेरी यही मनोदशा क्रिएट हुई। जब यूपी पीसीएस का मेंस देना था, सोशल वर्क उस समय एक छोटा सा ऑप्शनल हुआ करता था, बहुत बड़ा ऑप्शनल नहीं था, लेकिन कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट था। यूपी पीसीएस में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तब मैंने ये मनोदशा को फेस किया। तो ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरे के अनुभव से, किसी और से। और दूसरों में से मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने नींद को कंप्रोमाइज किया और परीक्षा वाले दिन बेहतर नहीं कर पाए। तो यदि आपको इस एग्जाम को अच्छे से बढ़िया करना हो, बेस्ट करना हो, तो कोशिश करिए कि आप, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, शायद अब समझ रहे हो, बढ़िया से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए।